राम रावण युद्ध। समय आ चुका था धर्म और अधर्म की अंतिम निर्णय का समय। समुद्र पार लंका के सामने राम और रावण आमने सामने थे। एक और वह राजा था जो शक्ति और ज्ञान होते हुए भी अहंकार का दास बन चुका था, और दूसरी ओर वह राजा जो शस्त्र से नहीं, सत्य और करुणा से योद्धा बना था, श्री राम। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में वर्णित है कि यह युद्ध सिर्फ दो व्यक्ति का नहीं, यह विचारों का युद्ध था। एक विचार जो संसार को बंदी बनाना चाहता था और एक विचार जो संसार को मुक्त करना चाहता था। युद्ध भूमि में शंखनाद गूंजा, दोनों सेनाएं भिड़ी, पर निर्णायक क्षण तब आया जब राम और रावण आमने सामने खड़े हुए। रावण के 10 मस्तक उसके 10 दोषों के प्रतीक थे: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, स्वार्थ, ईर्ष्या, अन्याय और अभिमान। रावण बार बार मायावी तरीकों से हमला करता, हर बार गिरता और फिर उठ खड़ा होता, लेकिन राम ने हर बाण से केवल उसके शरीर पर नहीं, उसके अहंकार पर प्रहार किया। राम जानते थे कि रावण का अंत केवल बाण से नहीं, उसके भीतर बैठे अहं से टूटने से होगा। आखिरकार वह क्षण आया जब राम ने इंद्र सम्मिलित ब्रह्म बाण उठाया और राम ने मन को स्थिर किया। समुद्र की शांति और आकाश की प्रार्थना को भीतर धारण किया और फिर मंत्रोच्चार के साथ बाण छोड़ दिया। अग्नि की लपेटों से भरा हुआ बाण सीधे रावण के हृदय को भेद दिया। रावण धरती पर गिरा और समूची लंका में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण यह सिद्ध हो गया कि शक्ति कभी अधर्म को ढाल नहीं बन सकती। यदि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह युद्ध एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल सत्य सिखाता है। मनुष्य के भीतर भी 10 रावण होते हैं, यानी 10 नकारात्मक भावनाएं। न्यूरोसाइंस कहता है कि नकारात्मक विचार हमारे दिमाग के तनाव हार्मोन कार्टिसोल को बढ़ाते हैं, जिससे निर्णय क्षमता, साहस और धैर्य नष्ट होने लगता है। राम का आदर्श यह सिखाता है कि जब मन संतुलित हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में सही लक्ष्य भेद सकता है। अनुशासन, संयम और उद्देश्य यही मनुष्य का ब्रह्म बाण है। युद्ध समाप्त हुआ, राम ने विजय प्राप्त की, पर अहंकार नहीं। उन्होंने मर्यादा निभाते हुए रावण का अंतिम संस्कार करवाया और लक्ष्मण को शिक्षा दी: शत्रु बड़ा क्यों न हो, यदि वह ज्ञानी है तो उससे अंतिम क्षण भी सीखना चाहिए। यह वही क्षण था जहां राम ने सिद्ध किया कि विजय का अर्थ प्रतिशोध नहीं, न्याय है। इस घटना से हमें यह एक गहरी जीवन सीख मिलती है। जीवन के युद्ध बाहर नहीं, भीतर जीते जाते हैं। अपने रावण को मार दो, यानी अपने क्रोध, असुरक्षा, ईर्ष्या, अहंकार को हराओ। जीत उसी की होती है जो परिस्थिति से नहीं, अपने मन से बड़ा बन जाता है। धर्म का अर्थ धर्म ग्रंथ उठाना नहीं, अपने चरित्र को उठाना है।